सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने अलविदाई इशाया दिया है इस्लामाबाद में जाने वाले चीफ जस्टिस के लिए। और उसमें ज़ाहिर है कि बाकी सारे मेजॉरिटी जजेस गए, कुछ शायद नहीं जा सके या नहीं पहुंच सके, लेकिन सबसे जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर अली शाह साहब वो नहीं हैं क्योंकि वो उम्रे पे गए हैं अपनी फैमिली के साथ। और उन्होंने एक ख़त भी लिख दिया है चीफ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा एक स्टांस है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आपने उसमें रद्द-बदल किया था उस पर फुल कोर्ट होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उन्होंने अपने ख़त में एक आध और भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। ये कह के वो उम्रे पे चले गए हैं। तो वो आएंगे, जो रिपोर्ट्स हैं कि जी 1 नवंबर को आएंगे, करके उम्रे पे चले गए। हाँ, वो 1 नवंबर को आएंगे। इसका मतलब है कि कल जब काजी फायज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उसमें वो नहीं होंगे, परसों जब हलफ लेंगे या अफरीदी साहब उसमें भी वो नहीं होंगे, और फिर वो बाद में आएंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज एक और मैंने चीज़ देखी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। इससे पहले वैसे एक चीज़ हो सकती थी कि अब आप नहीं भी जब जा सकते तो एक प्रोटोकॉल होती है, आप भाई का डब्बा भेज दें, या अगर आपने थोड़ा सा मॉडर्न होना है तो आप डंकिन डोनट्स से उनके वो डोनट्स की कलेक्शन भी भेज सकते हैं। अच्छा, यू नो ये भी आप कर सकते हैं कि उम्रा अदा करते हुए वहाँ से दुआएं कर दें, बस तब भी ठीक है। मतलब दुआ प्लस दुआ तो सबके लिए की जाती है, सबके लिए की जाती है। डोनट एक अमली मतलब चीज़ है ना। तो वसर साहब, बिलावल साहब ने जो बात की कि काजी फायज़ ईसा साहब का बड़ा कलियती रोल रहा इस आज बीबीसी को उन्होंने बीबीसी उर्दू को बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो 26वीं तरमीम है, ये अफरासियाब खटक साहब जो हैं मारूफ सियासतदान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है, जबकि पीटीआई और जमात इस्लामी ने भी इसे चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। तो अब देखना ये है कि आने वाला वक्त ये जो चैलेंजेस हैं ये किस बेंच के सामने जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी। नहीं क्लियर है। हाँ, उस बहुत बेंच सारे के पास सवाल उठ रहे हैं कि आईनी बेंच के सामने आइन मामला तो आईनी है ना यार। ये सवाल उठ रहा है कि 26 आईनी तरमीम में काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, उसके लिए अब पार्लियामेंट को शायद एक 27वीं तरमीम करनी पड़े उनको ठीक करने। या अल्लाह मैंने चुक ले। तरमीम पे तरमीम आप इसके लिए तैयार। और 28वीं आएगी जिसमें 26वीं और 27वीं दोनों चुक ली जाएंगी। यार एक तो पहले से ये सारे वेयर एज और देयर फोर्स पढ़ के दिमाग पक गया। ये वाली कैसे हुई? बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी मज़ेदार आज बातें की हैं बीबीसी उर्दू से इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम में जो सबसे ज़्यादा शोर इस पे मचाया गया कि इस तरमीम के ज़रिए सिविलियंस पर फ़ौजी अदालत में मुकदमे का हक़ जो है वो फ़ौजी अदालतों को मिल सकता है। नून लीग का इसरार था कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले के दायरे में आर्मी एक्ट के तहत मुसल्लह अफवाज के अरकान और फ़ौजी चौकियाँ भी शामिल की। हमारी तजवीज़ ये थी कि आर्मी एक्ट में मुसल्लह अफवाज के अरकान की बजाय मुसल्लह अफवाज की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाए एज अ इंस्टीट्यूशन, जबकि जो चौकियां हैं और आर्मी पर्सनल का जो हवाला दिया गया है उसे निकाल दिया जाए। सो उसे निकाल दिया गया। उन्होंने फिर कहा कि आर्टिकल 63A जिसके तहत वोट काउंट नहीं होना था, पिछला जो फैसला था, उसके पीछे सियासी मकासद थे। अगर ये फ़ैसला बरकरार रहता तो 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी की राह में मुश्किलात बढ़ सकती थी। अच्छा, फिर बिलावल ने कहा कि इस बार मौलाना फजलुर रहमान के बग़ैर भी हमने मतलूबा वोट पूरे कर लिए थे, मगर मेरा इसरार था कि हमें मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से ये तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि JUI और ANP समेत जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके लिए भी आइन उतना ही मुक़द्दस है जितना हमारे लिए है। तो एक सवाल किया गया कि क्या उन्हें मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए, इसलिए कि मुज़ाकरात तो तूल पकड़े गए थे, कि मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए उन पर दबाव था या कहीं से फ़ोन कॉल्स आई कि छेती करो। तो बिलावल ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता।